किशोरों के हाथ में एंड्रॉयड फोन का गलत इस्तेमाल कब उनकी जान का दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता। एक ऐसा ही मामला कंपू इलाके में सामने आया है। शहर के कंपू थाना क्षेत्र में रहने वाली 10 साल की लड़की की आत्महत्या के मामले में पुलिस 1 साल बाद उसकी मौत की जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सकी। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग और एक बालिग नवयुवक को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के आत्महत्या मामले में आरोपी नाबालिग लड़कों को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश करने के बाद बाल संप्रेषण गृह जेल भेज दिया गया है, जबकि बालिग अपराधी मनीष बाथम को जेल रवाना कर दिया गया है। दरअसल पिछले साल 7 जुलाई को 14 साल की कक्षा 8 की छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में अपने कमरे में फांसी लाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि एक मैसेज ने मेरी जिंदगी बदल दी। यानी नाबालिग लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें बेदम परेशान थी और उससे जब कोई रास्ता निकलता नहीं दिखा तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कंपू पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर और उसकी जांच शुरू कर दी थी। लड़की की सुसाइड नोट से कुछ भी साफ नहीं हो रहा था। तब पुलिस को यह मानना पड़ा कि लड़की के मोबाइल की डिटेल से ही मामला सुलझ सकता है। यह मामला पूरी तरह से साइंटिफिक एविडेंस पर टिका हुआ था, इसलिए पुलिस ने लड़की के फेसबुक और इंस्टाग्राम से संबंधित रिकॉर्ड तलब किए। इसके बाद पता चला कि उसके पूर्व मकान मालिक का लड़का और उसके 2 दोस्त लड़की के फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी को पासवर्ड हासिल करने के बाद हैक कर लिए थे और उसकी प्रोफाइल से भी छेड़छाड़ की थी। कुछ फोटो और सामग्री भी लड़की के फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी से आदान प्रदान की गई थी। अपनी संभावित बदनामी को डर से लड़की इतने परेशान हो गई थी कि उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि तीनों ही लड़के उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, जिसके कारण बहुत तनाव में रहती थी। पुलिस ने तीनों लड़कों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 305, 354 दलित उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले से एक बार फिर बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फोन के खतरनाक दुरुपयोग की घटना उजागर हुई है, जिसमें लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में बच्चों के माता पिता की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब वे अपने बच्चों को फेसबुक और इंस्टाग्राम तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसके दुरुपयोग से बचाने के लिए किस तरह से उनको दूर रखने का प्रयास कर सकते हैं या उन्हें मोबाइल फ़ोन से ही दूरी रखा जाए। सर, एक बच्ची ने सुसाइड किया था, उसका खुलासा हुआ, क्या खुलासा हुआ? एक 14 वर्षीय बालिका जो कक्षा 8वीं में पढ़ती थी, लगभग 1 वर्ष पूर्व 7 जुलाई 2022 को अपने घर में अपने रूम के अंदर रात को 1 बजे से लगा के सुबह 5:30 बजे के बीच में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे मामले को चूँकि काफ़ी संवेदनशीलता से जांच की गई थी कि 14 वर्षीय बच्ची के द्वारा जो आत्महत्या की गई थी, तो उसमें मर्ग जांच की गई। मर्ग जांच के दौरान ऐसे तथ्य आए कि वो बच्चे का परिवार पूर्व में जिस मकान में किराए से रहते थे, उसके मकान के मकान मालिक का लड़का क्योंकि पहचान थी, तो उसने उस बच्ची की इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी का पासवर्ड, यूज़र आईडी ले लिया था और यूज़र आईडी का उपयोग करके उसकी प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। छेड़छाड़ करके कुछ एक्सेस भी करने की कोशिश की गई थी। इसके कारण बच्ची काफ़ी तनाव में थी और उन्होंने बच्ची को काफ़ी हद तक मानसिक रूप से परेशान किया था, क्योंकि वो मुख्य आरोपी के साथ उसके 2 अन्य साथी भी शामिल थे। तीनों आरोपी उसको परेशान करते थे, मानसिक रूप से परेशान करते थे। इस मामले में जांच की गई। फेसबुक और इंस्टाग्राम से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पूरा मामले का परीक्षण किया गया, क्योंकि मामला साइंटिफिक एविडेंस से संबंधित था और फेसबुक, इंस्टाग्राम से जानकारी आने के उपरांत जब पूरे मामले का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि तीनों के द्वारा बच्चों को परेशान किया गया था, जिसमें एक आरोपी बालिग है और 2 विधिविरुद्ध बालक हैं। तीनों के खिलाफ मामला 305, 354 आईपीसी के साथ-साथ एट्रोसिटी एक्ट, आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की समुचित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई? तीनों को हिरासत में लिया गया है और आबकारी विधि विरुद्ध जो बालक है उनको बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है और जो बालिग आरोपी है उसे गिरफ्तार करके हिरासत में दिया है।